अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस हरेरा कांड से बोल रहा हूँ। श्री रामचरितमानस में जो 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, 9 प्रकार की जो भक्ति बतलाई गई हैं, श्री राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति सभी को दी हैं। वो किस प्रकार है? 9 भक्ति आप बड़े अर्थ सहित सुनिए, चौपाई और अर्थ सहित मैं आपको बताता हूँ भक्ति, और आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जो भक्ति आपको सुलभ दिखे, 9 भक्ति में से जो भक्ति आपको सुलभ दिखे, वो एक भक्ति करने से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको सीधे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी एक भक्ति करने से। अब देखो, पहली जो भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगम। पहली जो भक्ति है वह है संतों का सत्संग। तो देखो, ना तो आज कलयुग में ना तो संत हैं और ना ही तो उनका सत्संग मिल पाएगा। जो बड़े बड़े संत हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो बड़े संत आपको डोड़े से भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो तो अपने आप को दर्शाना नहीं चाहते कि कोई हमें जाने भी। कुछ संत इतने महान होते हैं, फिर उनका हमें सत्संग कैसे मिलेगा? अगर उनका सत्संग मिल भी जाए तो आपका जीवन कल्याण में है। दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति, मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। मेरी जहाँ कहीं भी कथा हो रही हो और कानों में ये सुनाई दे जाए कि प्रभु की कथा हो रही है, वहाँ मन अपने आप चला जाए, वहाँ मन अपने आप करे जाने को, ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमन। तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति है अभिमान रहित। हमारे अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल कर्ता मानना नहीं चाहिए कि हम करने वाले हैं। जिसके अंदर कर्तापन रहेगा उसमें अभिमान का लेश मात्र है। तो अभिमान रहित होना चाहिए। सब कुछ करते हुए हम बिल्कुल नहीं कर रहे, वो जो कर रहे हैं वो पर ईश्वर ही करवा रहे हैं और वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। अगर आपके गुरु हैं, उनकी चरणों कमलों की सेवा करो। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तज ज्ञान। तो चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। यानी कि जो इन्हें गुण समूहों का जो गान करते हैं, तो मैं उसके हृदय में आकर बसता हूँ। लेकिन कपट छोड़कर आप किसी स्वार्थवश प्रभु के गुणगान कर रहे हो, तो ये समझ लो गुणगान वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुणगान करने के लिए एकदम मन जो है बिल्कुल उसकी सही परख कर शब्दों की, और उसे वैसे ही सामने वाले को समझावे जो वास्तविक शब्द सत्य हैं, उन्हें का अर्थ का अनर्थ न कर दे। ठीक है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मेरा राम मंत्र जाप में मुझ में दृढ़ विश्वास, और ये 5वीं भक्ति है। छठ दम शील विरत व कर्म, निरत निरंतन सज्जन धर्म। जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो जितेंद्रिय है। तो इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छे स्वभाव और अच्छे चरित्र होने चाहिए। बहुत कार्यों से वैराग्य होना चाहिए और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना चाहिए। ये है छठी भक्ति। 7वीं भक्ति है सातम सममय मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेका। 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, और संतों को मुझसे अधिक मानना। 8वीं भक्ति है 8 वजता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं परदोषा। 8वीं जो भक्ति है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर देना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। ठीक है। और 9वीं जो भक्ति है
सुने, नवम सरल सब छन चलीना। नवी भक्ति जो है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। सरलता का मतलब ये है कि हमारा जीवन बिल्कुल सरल होना चाहिए, ना कि संसार के ऐसे कार्यों में उलझ जाएं जो कठिन बन जाए, उसमें उलझ आवे और हम प्रभु के गुणगान न करने पाएँ, न उनकी भक्ति कर पाएँ, संसार के कार्यों में ही लगे रहेंगे। सरलता होनी चाहिए, बिल्कुल सरलता, जैसा हमें मिल जाए उस कार्य को कर डालो और परमात्मा का स्मरण करते रहो। बस हर समय परमात्मा का ही चिंतन, संसार की चिंता त्यागो, परमात्मा के चिंतन को बढ़ाओ। तो संसार की चिंता कब त्यागोगे? जब तुम संसार के कार्यों से स्वतंत्र होगे, तब आपके अंदर सरलता बनेगी। ये है सरलता। सबके साथ कपट रहित, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, कपट रहित बर्ताव करना चाहिए। और मम भरोसे ही हर्ष न दीना, हृदय में मेरा भरोसा रखें, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैत्य विषाद का ना होना। ना तो किसी से ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, न किसी चीज़ से ज़्यादा दुख होना चाहिए। बिल्कुल दुख और सुख में बिल्कुल सम रहना चाहिए। इन नवों में से जिनमें से एक भी अगर स्त्री और पुरुष जड़ चेतन कोई भी इस भक्ति को एक भी अपने अंदर उतार लेता है, मैं उसको एक भक्ति के द्वारा ही मिल जाता हूँ। तो कितनी सुंदर बात है, जो इन 9 भक्तियों को सुबह प्रतिदिन जो सुनेंगे और रामचरितमानस में जो 9 भक्तियाँ इन्हें पढ़ेंगे, उनका मन में और उनके कर्मों में, उनके वचनों में सुधार आएगा। और मेरा एक ही कहना है कि जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये निवेदन है कि वीडियो जो आपने देखी है उसमें किसी भी प्रकार का मेरे अंदर ऐसा कोई कपट नहीं है। क्योंकि मैं आपसे किसी भी प्रकार का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पढ़ा है वो मैंने आपके हित के लिए ही कहा है और इससे मेरा भी हित बनता है। तो जब मेरा हित बनेगा तो आपका भी हित बनेगा। ऐसा ही हमारा कर्म होना चाहिए। अगर हमने अपने कर्म को नहीं सुधारा, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमारा हित भी हो और आपका भी हित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका हित ना हो, आपका अनहित और मैं अपना हित समझूं उसे, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री राम।